मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बंटाधार शब्द राजनीति में आ गया है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने ही बीजेपी से कुछ पूछ लिया है और उन्होंने बीजेपी से यह पूछा है कि बंटाधार कौन है। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली संकट के चलते बिजली कटौती हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार से पूछा है कि बड़ी विडंबना है, वर्षा ऋतु में हाइडल प्रोजेक्ट से पूरी बिजली पैदा होती है, कृषि की मांग नहीं है, मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर कटौती क्यों हो रही है, समझ से परे है बंटाधार कौन। बिजली कटौती से हाहाकार, अंधेरा लाई शिवराज सरकार, बत्ती गुल बिल फुल। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने चुनौती देते हुए कहा है कि साल 2023 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता को मालूम है कि बंटाधार कौन है। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, बंटाधार तो कांग्रेस का स्वभाव है, वृत्ति है, शासन में हो या विपक्ष में। बंटाधार बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हो या तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार लूट मचाने को लेकर हो, कांग्रेस ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि बंटाधार उनका परिचय है, बंटाधार उनकी वृत्ति है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक बार फिर से बंटाधार रिटर्न्स का ये जो सियासी नारा है, फिर से काफी सियासी बवाल मचने वाला है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी भी जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी, मैं आपकी तरफ ही रुख करती हूं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब भाजपा ने 15 साल पुरानी टैगलाइन के साथ जब दिग्विजय सिंह का नाम घोषित किया गया था भोपाल लोकसभा सीट के लिए, तो थोड़ा सा नाम में बदलाव कर दिया गया था, बंटाधार रिटर्न्स का नाम दिया गया था। लेकिन अब खुद दिग्विजय सिंह ने इस शब्द का उपयोग किया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है बिजली को लेकर के। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी, तुरंत हमला किया गया। देखिए, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के कई पावर प्रोजेक्ट थे छत्तीसगढ़ में चले गए। इसके कारण मध्य प्रदेश में बिजली का संकट सामने आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने में माहिर है, जो गुमराह करने में माहिर है, उन्होंने बिजली संकट को लेकर दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार की उपाधि देकर खूब प्रदेश भर की जनता में प्रचारित किया कि मिस्टर बंटाधार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट है, कटौती है और बिजली गायब है। इसको लेके प्रदेश अंधेरे में तमाम तरह का दुष्प्रचार किया। लेकिन कांग्रेस उस मामले में स्पष्टीकरण देती थी कि छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट जाने के कारण यह स्थिति है। मध्य प्रदेश चूंकि अब अलग हुआ है तो मध्य प्रदेश में कई नए पावर प्रोजेक्ट समय पर आएंगे तो ये बिजली संकट दूर होगा। लेकिन चूंकि भाजपा का दुष्प्रचार उस समय भाजपा जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही और जनता के मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जिम्मेदार बताया गया। अब आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। कि हाइडल प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो बारिश के अंदर चालू रहते हैं, कृषि क्षेत्र में मांग की डिमांड नहीं रहती है। और यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्पादन क्षमता हमारी जितनी मांग है उससे ज्यादा है। हाँ। और कई निजी कंपनियों से अनुबंध भी। लेकिन उसके बाद भी देखें आप, कई घंटों की कटौती पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जारी है। 12-12 घंटे की कटौती चल रही, लाइट गायब है, अंधेरे में ग्रामीण लोग न खेती कर पा रहे हैं न उन्हें लाइट मिल पा रही। आप देखेंगे किस प्रकार की स्थिति सामने आ रही कि जितने थर्मल पावर स्टेशन है उसके अंदर कोयले का संकट है, कोयले की कमी है, जिसके कारण वहाँ बिजली का उत्पादन प्रभावित है। 36% मात्र उत्पादन हो। ठीक है नरेंद्र जी, मैं राहुल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। राहुल जी, वाकई मध्य प्रदेश में अगर हालात अभी देखे जाए तो बिजली कटौती जोर शोर से की जा रही है। ग्वालियर में भी कल हमने एक खबर पढ़ी थी कि, और आज भी हमने खबर पढ़ी कि 3 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है ग्वालियर में। ऐसे हालात क्यों है? वाकई बिजली बंटाधार नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बंटाधार नाम की उपाधि की जो बात है वो बंटाधार की उपाधि केवल बिजली को लेकर नहीं दी गई थी, वो उनके पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व को लेकर दी गई थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश का पराभव जो है 10 सालों के अंदर हुआ था, उसको लेकर वो एक नाम उनका उपाधि दी गई थी और वो निश्चित रूप से आज भी प्रदेश की जनता उस नाम को उनके नाम पर पसंद करती है। बिजली की कटौती की बात है, बिजली कटौती के मामले में निश्चित रूप से अपने आप में इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आपने देखा कि कैबिनेट में भी ये विषय आया था और साथ में जो कोयले का परचेस है उसके बारे में सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने पहले ही बता दिया गया है। आप जानते हैं कि इस समय जो भी पूरी अर्थव्यवस्था प्रदेश की थी वो कोविड काल के बाद से वापस सुचारू रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती प्रदेश के लिए थी। प्रदेश ने उसको बखूबी करके दिखाया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार सारी चीजें सुदृढ़ता से चल रही हैं। लोगों की तनख्वाहों का समय पर मिलना, बाकी काम समय पर होना, ठेके के काम समय पर होना, ये सारे काम जो है इसको पूरे यथास्थिति रखते हुए
बिजली की जो पर्याप्त व्यवस्था है उसको भी रखा जा रहा है। निश्चित रूप से अपने आप में कुछ जगह यदि खबरें आ रही हैं बिजली कटौती की तो अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ मैनेजमेंट फेलियर होता है, लेकिन जहां तक बात है कि कोई इसके लिए कोई पैसे की बहुत बड़ी समस्या है या कोई आवंटन नहीं हो पा रहा है या कोई थर्मल को लेकर दिक्कत है, तो ये अपने आप में बहुत छोटे मामले, इसको सुलझाने का सरकार प्रयास कर रही है। दिग्विजय सिंह जी इस बात को जानते हैं कि प्रदेश में कैसे चर्चा में बने रहना है। तो उस चर्चा में बने रहने के लिए वो अपने आप को भी गाली देना जो है अच्छी बात मानते हैं। कि हमारे लिए खुशी की बात है कि ऐसे लोग राजनीति में कांग्रेस को अपने आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ये विषय पिछड़ा वर्ग का खत्म हो गया है, जो कांग्रेस ने शिगुफेबाजी करी थी वो समाप्त हो गई है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का असली हितचिंतक कौन है जनता ने देख लिया है, इसलिए अब इनके पास कोई मुद्दा वहां बचा नहीं है। तो इन्होंने एक नया मुद्दा और नया राज जो है आज आलापा है। इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से हमारा कहना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको सुदृढ़ हम कर रहे हैं, जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, न कभी होने दिया गया है। 15-17 सालों के अंदर जो व्यवस्थाएं हमने करी है, इरिगेशन की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसका कभी ये मुकाबला कर नहीं सकते। इनकी सोच वैसी कभी नहीं हो सकती। अब कुल मिला के इनको राजनीति करने का मौका, ये लोग राजनीति करें, लेकिन प्रदेश की जनता सत्य जानती है और हमारे साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल, प्रदेश की जनता वाकई परेशान तो जरूर है कहीं ना कहीं बिजली कटौती से, क्योंकि खेती किसानी के लिए भी परेशानी हो रही है और जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है बिजली कटौती से, वो तो हम देखते ही हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी बातचीत करने के लिए। से पूछ लिया है कि बंटाधार कौन है। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली संकट के चलते बिजली कटौती हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार से पूछा है कि बड़ी विडंबना है, वर्षा ऋतु में हाइडल प्रोजेक्ट से पूरी बिजली पैदा होती है, कृषि की मांग नहीं है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर कटौती क्यों हो रही? समझ से परे बंटाधार कौन? बिजली कटौती से हाहाकार, अंधेरा लाई शिवराज सरकार, बत्ती गुल बिल फुल। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि 2023 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता को मालूम है कि बंटाधार कौन है। तो ये ट्वीट है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर कटौती क्यों हो रही है, समझ से परे। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा बंटाधार कौन? बिजली कटौती से हाहाकार, अंधेरा लाई शिवराज सरकार, बत्ती गुल बिल फुल। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, बंटाधार तो कांग्रेस का स्वभाव है, वृत्ति है। शासन में हो या विपक्ष में, बंटाधार बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हो या तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार लूट मचाने को लेकर हो, कांग्रेस ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि बंटाधार उनका परिचय है, बंटाधार उनकी वृत्ति है। में बिजली संकट के चलते बिजली कटौती हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार से पूछा है कि बड़ी विडंबना है, वर्षा ऋतु में हाइडल प्रोजेक्ट से पूरी बिजली पैदा होती है, कृषि की मांग नहीं है, मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर भी कटौती क्यों हो रही है, समझ से परे है। बंटाधार कौन? बिजली कटौती से हाहाकार, अंधेरा लाई शिवराज सरकार, बत्ती गुल बिल फुल। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने चुनौती देते हुए कहा है कि साल 2023 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता को मालूम है कि बंटाधार कौन है। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, बंटाधार तो कांग्रेस का स्वभाव है, वृत्ति है। शासन में हो या विपक्ष में, बंटाधार बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हो या तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार लूट मचाने को लेकर हो, कांग्रेस ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि बंटाधार उनका परिचय है, बंटाधार उनकी वृत्ति है।